सो गाइस, जब रेसलमेनिया जैसा नाम हमारे सामने आता है तो हम बड़े लेजेंड्स की बात किया करते हैं, बड़े मैचेस की बात किया करते हैं, चैंपियनशिप गोल्ड्स की बात किया करते हैं और वैसे ही कुछ डब्ल्यूडब्ल्यूई भी सोचती है। सब कुछ बड़े से बड़ा करने की कोशिश करती है डब्ल्यूडब्ल्यूई, ताकि शो की प्रेस्टीज ऐसे ही बनी रहे। बट हर बार ऐसा कहाँ होता है। नथिंग इज परफेक्ट, ये तो हम सब जानते हैं। चीजें कैंसिल हो जाती हैं, कभी इंजरीज की वजह से तो कभी टाइट शेड्यूल के चलते चीजें कैंसिल होती आई हैं। तो चलिए लेट्स फाइंड आउट कि इस ईयर कौन से वो मैचेस थे जो डब्ल्यूडब्ल्यूई को ना चाहते हुए भी कैंसिल करने पड़े इन इंजरीज के चलते। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना, आपका दिमाग हिल जाने वाला है। एंड नाउ आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो चीजें शुरू कर लेते हैं जेड कारगिल वर्सेस शार्लेट फ्लेयर के मैच से। देखो, ऐसा नहीं था कि कभी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बैकी वर्सेस जेड को कंसीडर ही नहीं किया था, बट स्टिल शार्लेट उनकी पहली प्रायोरिटी बनी हुई थी कि वो जेड कारगिल को जरूर फेस करेंगे एट रेसलमेनिया, ताकि एक पासिंग ऑफ द टॉर्च जैसा मूवमेंट बन सके। जेड कारगिल एज अ क्वीन डब्ल्यूडब्ल्यूई में आई थी और शार्लेट तो हमारी है ही क्वीन बहुत पहले से, तो क्वीन वर्सेस क्वीन का सीक्वेंस भी हो जाता। एंड इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई बार बार शार्लेट एंड जेड को एक फ्रेम में दिखाई जा रही थी, कभी बैक स्टेज पर तो कभी टेलीविजन के सामने। बट अनफॉर्चुनेटली ये मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई को कैंसिल कराना पड़ गया, क्योंकि स्मैकडाउन के एक एपिसोड के चलते शार्लेट ने एक मैच में खुद को इंजर्ड ही कर लिया। एंड उसी की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई को अदरवाइज सोचना पड़ गया, वरना शार्लेट वर्सेस जेड हमें इस साल पक्का देखने को मिलता है रेसलमेनिया। नेक्स्ट, क्या आपको पता है हमारे द 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना भी इस साल फुली रूमर हो चुके थे कि वो रेसलमेनिया 40 का पार्ट जरूर बनते हुए दिखाई देंगे। 3 अपोनेंट उनके लिए फाइनलाइज भी किए गए थे, ऑस्टिन थ्योरी, सोलो सिकोवा, लोगन पॉल। इनमें से ही कोई एक नाम रेसलमेनिया में जॉन सीना को फेस करने वाला था। बट एक बार फिर से टाइट शेड्यूल के चलते जॉन सीना के सारे प्लान्स को कैंसिल करना पड़ा इमीडिएटली। एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई उनके बारे में तो जैसे भूल ही गई है। एंड एज ऑफ नाउ डब्ल्यूडब्ल्यूई सीना के लिए कुछ भी प्लान नहीं कर रही, क्योंकि उनका शेड्यूल बहुत ज्यादा टाइट है। तो इस तरह एक और बेहतरीन मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलमेनिया 40 के लिए कैंसिल हो गया। इसके बाद अगर रिश्तेदारी की बात कर ली जाए तो हमें बात कर लेनी चाहिए कजन वर्सेस कजन की, मतलब जे वर्सेस जिमी ऊसो की। और ये तो मैंने आपको कहा भी था, रेसलमेनिया का ओपनिंग मैच बनते हुए नजर भी आता। और आप ये भी सोच रहे होंगे कि यार ये मैच तो अब भी हो सकता है ना, तो मैं इसे कैंसिल मैच की लिस्ट में क्यों डाल रहा हूँ। तो यार इसका जवाब सिंपल है। एक तो पहले ही रोमन वर्सेस द रॉक का मैच होने वाला है, ऊपर से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जिमी वर्सेस जे ऊसो की फीड अभी तक स्टार्ट ही नहीं करी। रॉयल रंबल एक रीजन हो सकता था जहाँ इनकी राइवलरी स्टार्ट की जा सके, लेकिन वहाँ भी चीजें प्लान के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं हुई। और फिर इन दी एंड एकदम से चीजों को उठाकर बुक कर देना कोई सेंस भी नहीं बनाएगा। आई थिंक ये एक ऐसा मैच था जो डब्ल्यूडब्ल्यूई बात के लिए बचा कर रखेगी, वरना अगर ये मैच होगा भी तो रिजल्ट तो हम लोगों को पहले से ही पता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई जे ऊसो को जिताने वाली है। बाकी लेट्स सी ये मैच होता है या नहीं होता। मेरी नजर में तो देखो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इसे कैंसिल ही कर दिया है, बाकी अब भगवान ही मालिक है। नेक्स्ट अब नंबर आता है द रिंग जनरल गंथर वर्सेस द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर का। इनका मैच भी माना जा रहा था कि इस साल रेसलमेनिया में होगा ही होगा। न जाने कितने लोगों के लिए ये मैच एक ड्रीम मैच बना बैठा था। शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जो इस मैच को नहीं देखना चाह रहा होगा। एंड पॉसिबली रॉयल रंबल से ये मैच फुल फोर्स में आ भी जाता जब ब्रॉक लेसनर रॉयल रंबल में अपना रिटर्न कर लेते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ब्रॉक लेसनर एक एलिगेशन का पार्ट बन चुके थे, जिसके चलते डब्ल्यूडब्ल्यूई पर अपीयर होना उनके लिए पॉसिबल नहीं था। एंड ना चाहते हुए भी डब्ल्यूडब्ल्यूई को इस मैच को कैंसिल की लिस्ट में डालना पड़ गया। एंड इसके होने के आसार फ्यूचर में भी नहीं है, क्योंकि द बीस्ट ब्रॉक लेसनर के वापस आने का मन ही नहीं है अभी। बाकी लेट्स सी अब आगे क्या होता है। इन दी एंड बात कर लेते हैं सबसे अनफॉर्चुनेट इवेंट की, जिसने एक नहीं बल्कि दो मैचेस को कैंसिल कर दिया, वो भी रेसलमेनिया के मेन इवेंट को ही कैंसिल कर दिया। और ये अनफॉर्चुनेट इवेंट बनकर आया है सीएम पंक के इंजरी के रूप में, जिसने नॉट ओनली सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस के मैच को कैंसिल करवा दिया, बल्कि रोमन वर्सेस कोडी के मैच को भी कैंसिल करवा दिया। और सिर्फ एक सीएम पंक के निकल जाने से रेसलमेनिया का सीधा सीधा मेन इवेंट इफेक्ट हो गया। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री किसी एक स्टार के चले जाने से पूरा रेसलमेनिया नीचे की तरफ गिरता जा रहा है, क्योंकि ये एक मूवमेंट ऐसा बन चुका है कि लोग द रॉक वर्सेस रोमन रेंस के मैच को भी नहीं देखना चाहते, और ना कोडी वर्सेस सेथ रॉलिंस के मैच को देखना चाहते हैं। उनको तो बस चाहिए कि कोडी रोड्स अपनी स्टोरी फिनिश कर सके, वो भी रोमन रेंस के साथ। अब पता नहीं यार आगे क्या होगा। इसलिए मैंने कहा रेसलमेनिया 40 रेसलमेनिया 32 के बाद एक अनफॉर्चुनेट रेसलमेनिया बन के आया। सो दैट इज इट गाइस। अभी के लिए तो बस इतना ही। आप मुझे बताना कि इस मैच के कैंसिल होने से आपका दिमाग सच में खराब हो गया, कमेंट करके जरूर बताना। एंड चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।